क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार रेटिवेंट कार्ड यानी राशन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रूफ में। बिहार राशन कार्ड को न्यू अप्लाई के लिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते अप्लाई हैं। करने के लिए आपको जो है easytonet.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easytonet.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है राशन कार्ड सर्च करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि इजीली जो है सारे चीज़ आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो राशन कार्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई का जो है आपको लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राशन कार्ड के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिहार के पास स्थायी निवासी होनी चाहिए, फिर आपका पहले से राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए, आप जो है गरीब रेखा से नीचे होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार की आयकर दाता है, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे आप आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। आपके पास 3 पहिया 4 पहिया वाशिंग मशीन फ्रिज वगैरह वगैरह घर में नहीं होनी चाहिए। 3 कमरे से अधिक पक्का का मकान नहीं होनी चाहिए। 10,000 से जो है ज़्यादा आपका फैमिली का जो मासिक इनकम है किसी भी सदस्य का नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ जो है देखा जाता है। 7.5 एकड़ से ज़्यादा आपका जमीन सिंचित नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जो कि लास्ट में भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, नहीं है तो आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। तो बिहार का जो ईपीडीएस का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जो अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है जन परिचय के ऑफिशियल यहाँ पे जो पोर्टल है मेरी पहचान का, वहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे आईडी बनाया हुआ है तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने आईडी यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ है तो एक जो है फ्रेश आपको आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको साइन अप फॉर मेरी पहचान के बटन पर क्लिक करेंगे। अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर बताएंगे। यहाँ पे एक आईडी आप क्रिएट कर लेंगे, चाहे तो यहाँ पे सजेशन भी आईडी के रिगार्डिंग ले सकते हैं। इसी आईडी से आपको लॉगिन करना होगा और यहाँ पे जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड में आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक होने चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड को करेंगे, कंसेंट देंगे, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे अगर अपना केवाईसी करना चाहते हैं तो प्रोसीड विद केवाईसी के बटन पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो उसको स्किप करेंगे। मैं यहाँ पे स्किप ही कर लेता हूँ, तो स्किप के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है फिर यहाँ पे लॉगिन का पेज खुलेगा, जिसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड को डालकर यहाँ पे कंसेंट देकर साइन इन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यूजर आईडी हम भूल जाते हैं, तो अपने मोबाइल नंबर जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है और पासवर्ड को डालकर कंसेंट देंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो इसको टिक करके आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, इस पे एक ओटीपी गया हुआ है। ओटीपी डालेंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है मेरी पहचान का जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल जाएगा। आपको यहाँ पे राशन कार्ड सर्च करना होगा। यहाँ पे बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन का जो है लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करके एक्सेस नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फिर डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आएंगे तो बोलेगा कि आपने जो है आरसीएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपने नाम डालकर जन परिचय पे आईडी क्रिएट किया होगा, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आपका नाम ले लेता है। इसमें आप किसी प्रकार की एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो भी यहाँ पे नाम लिखेंगे, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका ही नाम यहाँ पे लिखेंगे, अंग्रेजी में हिंदी में, और उनका ही आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि राशन कार्ड के मेन हेड होंगे। कोई महिला हो सकती है, फिर कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो भी अपने जन परिचय में दिया हुआ है ना, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अप्लाई का बटन मिलेगा, न्यू अप्लाई के बटन पे जाएंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अर्बन क्षेत्र से हैं, अपनी जानकारी को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे पहले अपना अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत और ग्राम का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे राशन कार्ड का जो आवेदक है, जिनके नाम से राशन कार्ड बना रहे हैं, उनका जानकारी डालेंगे। सबसे पहले तो उनका नाम बताएंगे कि नाम क्या है। फिर यहाँ पे उनका नाम जो है हिंदी में लिखेंगे, उनके पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद जो है पूरा उनका आवासीय पता यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, जो भी राशन कार्ड के हेड है उनका। उसके बाद यहाँ पे उनका लिंक बताएंगे कि पुरुष है कि महिला है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका उम्र ले लेगा। फिर यहाँ पे बताएंगे कि अविवाहित है कि विवाहित है, तो उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे कार्डधारी के साथ संबंध क्या है, तो यहाँ पे सवाई ही आपको करना है, क्योंकि इनका ही जानकारी आप भर रहे हैं जो कार्डधारी है। उसके बाद यहाँ पे जाति श्रेणी में मान लीजिए अगर वो सामान्य वर्ग से हैं तो यहाँ पे जाति उनका नहीं लगेगा। हम आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं, आप देखेंगे तो जाति नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर वही आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी को डालेंगे तो यहाँ पे जाति का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। तो जाति मैंने आपको बताया कि आपको बनवा लेनी चाहिए आवेदक के नाम से, तो जाति सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे वो किस प्रकार से क्या काम करती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी प्रकार की काम करती हैं तो आप यहाँ पे गृहिणी बता सकते हैं। आय का स्रोत में देखिए इनका जो आय बना होगा, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं,
तो अगर आप महिला के नाम से राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उनके ही नाम से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, जो कि 1 साल के अंदर का सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे ना, उस पर इस तरह से सिग्नेचर जरूर करवा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताना आई थिंक भूल गया स्टार्टिंग में, जो डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे उसमें सभी को जो है फोटो कॉपी करके आपको सिग्नेचर करवानी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है महिला के नाम से ही आय बना हुआ है, लेकिन इसमें जो आय होता है ना, पारिवारिक आय होता है, यानी कि उनके घर में कोई ना कोई कमा रहा होता है, उसके माध्यम से आपको भरना होता है। जैसे कि मान लीजिए इनके पति का जो है आय है, इनका नहीं है, नहीं कमाती है, तो उनका पति का ही नाम सॉरी आय इसमें ऐड होगा। जैसे कि जो भी पूरा यहाँ पे आय देखने को मिल रहा होगा ना, वो जो है पति के कमाई से आ रहा है। तो इनके जो है इनके में आपको किसी प्रकार की कोई भी आय की जानकारी नहीं डालनी है। आपको बताते हैं किस तरह से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गृहिणी है, किसी प्रकार की कोई काम नहीं करती है, तो इनका जो है आय का कोई स्रोत नहीं है, तो आपको यहाँ पे एनए कर देना है। मासिक आय में आपको इनको 0 दिखा देना है, क्योंकि इनके जो है पति का आय उसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आय सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, विकलांग है तो विकलांग की जानकारी बताएंगे। अब इनका जो है आपको सबसे पहले तो बैंक बताना होगा, कौन से बैंक में इनका खाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वहाँ के जो भी ब्रांच होंगे उनकी जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एफसी कोड भी आ जाएगा, और उसके बाद इनका जो है बैंक खाता डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इनका राशन कार्ड के जो यहाँ पे आवेदक है, उनका जो है जानकारी यहाँ पे सक्सेस हो गया है। और आपको जो है एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन आईडी दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो है ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब अभी आपने जो आवेदक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। इनके ही नाम से यहाँ पे राशन कार्ड बनेगा। बाकी इनके जो भी मेंबर है, अब इनका नाम जो है आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड के जो भी अन्य सदस्य हैं, जैसे कि मान लीजिए इनके घर में और कोई भी यहाँ पे मेंबर है जिनका जोड़ना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहले नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनके पिता या फिर पति का नाम अंग्रेजी हिंदी में लिखेंगे, लिंग बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ पे उनका जो शादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे कार्डधारी के साथ क्या संबंध है, तो सबसे पहले तो पति का नाम यहाँ पे डालना चाहिए, तो सौर पति आप सेट करेंगे। फिर यहाँ पे उनका जो है आधार नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं तो मजदूरी बताएंगे। आय का स्रोत में ही बता सकते हैं कि वो लेबर है, या फिर जो भी आपके पास कंडीशन है वो कंडीशन को बता सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो है मासिक आय डालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी इनका आय प्रमाण पत्र बना होगा उसमें जो भी मासिक आय मेंशन होगा, इसको क्या करना है कि आपको जो है 12 से भाग दे देना है। और जो भी यहाँ पे निकलेगा ना, जैसे कि मान लीजिए इनका 80,000 है, तो मान के चलिए कि 65 से 66 से लगभग यहाँ पे इनका मंथली जो है आय देखने को मिलेगा। तो उसमें 12 से भाग देकर इनके जो पति है ना, उनकी में आपको जानकारी ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल देंगे कि इनका जो है मासिक आय कितना है, जैसे कि 65 मान लीजिए मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद एड मेंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही एड मेंबर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेंबर जो है सक्सेसफुल यहाँ पे एड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो आपका मेंबर यहाँ पे एड हो चुके हैं, जिसमें एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार के आपके घर में जितने भी मेंबर हैं जिनका आधार कार्ड है, उनका जो है नाम यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। जिनका आधार कार्ड नहीं है उसको जो है आप यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का जो है, जैसे कि मान लीजिए इनका पुत्र पुत्रियां हैं तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं। मासिक आय में आप ना कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। केवल इनके घर में इनके फादर ही काम करते हैं, मतलब इनके पति काम करते हैं, तो उनका ही आय आपको देनी है, बाकी किसी का आय देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी सदस्य का नाम जोड़ने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पे विकल्प मिलेगा, जहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया कि आपने जो भी फैमिली फोटो खिंचवाया हुआ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आवेदक का सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करवानी है, जो कि आप स्कैन करके रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो भी सभी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन किया हुआ है एक PDF में आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें बताते हैं कि फिर से आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आवेदक का जो है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उनका यहाँ पे निवास, फिर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र। उसके बाद सभी सदस्य का आधार कार्ड, जितने भी लोगों का अपने आधार कार्ड में नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किया हुआ है सभी का आधार कार्ड, उसमें से कोई विकलांग है तो उसका विकलांगता प्रमाण पत्र। तो जो है सभी डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करने हैं और उस पर जो है सभी पे सिग्नेचर करना होगा। क्या करिएगा, पहले फोटो कॉपी करवा लीजिएगा आधार का दोनों आगे पीछे का, और उस पर जो है सभी का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो मेंबर होगा मेंबर से और जो आवेदक होगा आवेदक से। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करवाकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद जो आवेदक का इनकम सर्टिफिकेट है, जिनके नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हैं उनका यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब कि जो आवेदक का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट तो बता ही दिया है किस तरह से तैयार करवानी है, तो वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कैन करने हैं। और उसके बाद इसमें अपलोड करने से पहले आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको टिक करना होगा। जैसे कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं सभी पे जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप पासबुक दे रहे हैं उसकी जानकारी, रेसिडेंटल दे रहे हैं स्कैन, फैमिली ग्रुप फोटो दे रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी दे रहे हैं, सबको टिक करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आप दे रहे हैं सभी को टिक करेंगे और उसके बाद ये अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है गो फॉर फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है पूरा इसका प्रीव्यू खुलेगा, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया नहीं है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलता है, जो भी अपने फैमिली मेंबर का नाम वगैरह ऐड किया हुआ है, तो उसको चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको जो है डिक्लेरेशन देना होता है, जिसमें वही बात बोला गया है कि अगर आपके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे 3-4 पहिया कृषि वाले उपकरण है, या फिर गैर कृषि उद्योग वाले परिवार गृहस्थी है, 10,000 रुपये से अधिक आपका मासिक आय किसी भी सदस्य का है, आयकर देते हैं, व्यवसायिक कर भुगतान करते हैं, जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी
कमरों के पक्की दीवारें और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, ठीक है, 2.5 एकड़ से अधिक आपका जो है सिंचित भूमि है। तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आपके घर में कोई सदस्य सरकारी सेवा में तो नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, आप राशन कार्ड नहीं बना सकते। तो सभी में जो है अगर आप नहीं है तो नहीं करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पे आपने जो भी सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है सिग्नेचर देखने को मिलेगा और आपको जो है थोड़ा सा नीचे करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको जो फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी भी आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो यहीं पे आप डैशबोर्ड में आएंगे ना, तो अप्लाई वाला सेक्शन पे जाएंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल सबमिट करने के बाद भी आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है कि फाइनल सबमिशन पेंडिंग फ्रॉम योर साइड। तो आपको जो है कुछ दिनों का वेट करना है और फिर भी ये सही नहीं हो रहा है। तो आखिर इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने भी यहाँ पे किया हुआ है तो मेरा भी फाइनल सबमिट होने के बाद भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी तरफ से फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो वेट करिए, इसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्लियर कर